Students, today we have studied exercise 2.1. पिछले वीडियो में हमने फ्रैक्शंस एंड डेसिमल से रिलेटेड आपको इंट्रोडक्शन दिया था, जिसमें हमने आपको बताया कि फ्रैक्शंस और डेसिमल्स को कैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न किया जाता है, कैसे कंपेयर किया जाता है। नाउ टुडे वी हैव स्टडी एक्सरसाइज 2.1, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्व 2 - 3/5। इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया गया था कि जब किसी नंबर में दो फ्रैक्शन में, जिसमें एक फ्रैक्शन ओनली होल नंबर है और देन सेकंड वन इज़ फ्रैक्शन, देन होल नंबर को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम उसके डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, अपॉन में 1 यूज़ कर लेंगे। क्या कर लेंगे, अपॉन में 1। अब हमारे पास एक डिनोमिनेटर 1 हो गया, दूसरा डिनोमिनेटर 5 हो गया। अब हमको इन दोनों डिनोमिनेटर को क्या करना है, सेम करना है, क्योंकि जब तक डिनोमिनेटर सेम नहीं होता, जब तक कोई भी फ्रैक्शन ना तो एडिशन होता है और ना सब्ट्रैक्शन होता है और ना ही कंपेयर होता है। तो तीनों कंडीशन में आपको ज़रूरी है कि आप पहले डिनोमिनेटर को सेम करें। डिनोमिनेटर में सेम करने के लिए हमको इन दोनों का एलसीएम लेना होगा। जब हम 1 और 5 का एलसीएम लेंगे तो हमारे सामने एलसीएम आएगा 1 और 5 का 5। ठीक, अब हमने यहाँ पर कुछ सॉल्व किया हुआ है, आप उस देखेंगे प्रैक्टिस के लिए। LCM of the denominator 1 and 5 is 5, so we convert the given fraction into equivalent fraction with denominator 5। तो जो आपको गिवन फ्रैक्शन दिया था, आपने उसको इक्विवेलेंट बनाएंगे, जिसके डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 5 आएगा। तो 2 को 2/1 किया, 2 × 5, 1 × 5, यानी जब हमको डिनोमिनेटर में 5 चाहिए तो हमको 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 × 5 = 10/5 आ गया। 3/5 को लेंगे अब सेकंड वाला, तो 3/5 में तो पहले से ही 5 डिनोमिनेटर में, तो उसमें किसी प्रकार का कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, इसलिए उसको वैसा का वैसा रहने देंगे। देयरफॉर 2 - 3/5 = देखो 2 किससे मिला हमको, 2 का फ्रैक्शन कौन हुआ, 10/5, 10/5 - 3/5, 10 - 3/5 = 7/5। ऐसे हम इसमें सब्ट्रैक्शन करते हैं। लाइक दैट सेकंड वन आल्सो इज़ एडिशन। ये सब्ट्रैक्शन था, ये एडिशन है। इसको आपको डू इट योरसेल्फ करके देखना है, कोशिश करनी है, आपको आ जाना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल सेम है, सिर्फ यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर हमको ऐड करना है। 3/5 + 2/7 थर्ड पार्ट, वही वाली प्रोसेस है। पहले 5 और 7, क्योंकि यहाँ पर दोनों डिनोमिनेटर अलग अलग हैं, तो दोनों डिनोमिनेटर्स में हमको क्या करना है, पहले इन दोनों डिनोमिनेटर्स को सेम करना है। एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर्स का। एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर्स 5 and 7 इज़ 5 और 7 का एलसीएम आप देखेंगे। एलसीएम लेने के लिए हमको ये करना होता है, 5 और 7 का एलसीएम, 5 1 = 5, 7 आया, और 7 1 = 7, तो 5 × 7 = 35। तो 5 और 7 का एलसीएम कितना आ गया, 35। सो वी कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शन इनटू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 35। आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है गिवन फ्रैक्शन को, जिससे डिनोमिनेटर क्या आ जाए, 35 आ जाए। तो 3/5 जो दिया है उसमें हम क्या मल्टीप्लाई करें जिससे हमको डिनोमिनेटर में 35 मिल जाए, तो हम 3/5 में ऊपर नीचे 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे। याद रखना, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए सिर्फ नीचे ही मल्टीप्लाई नहीं किया जाता, ऊपर भी, यानी ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है। जिस नंबर को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उसको आप न्यूमरेटर में भी करोगे और डिनोमिनेटर में भी करोगे। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ प्लेस पर आपको 7 का मल्टीप्लाई करना है, यानी आपने जो लिया है उस नंबर, जिस नंबर का आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसका मल्टीप्लाई आपको ऊपर और नीचे दोनों साइड ही करना होगा। तो 3 7 = 21 अपॉन 5 × 7, 5 7 = 35। ऐसे 2/7 देखेंगे, 2 × 5 अपॉन 7 × 5, तो 2 5 = 10 अपॉन 7 5 = 35। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर जैसे ही हमने यहाँ नंबर्स का मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर दोनों का डिनोमिनेटर जो आया वो सेम हो गया। जैसे ही डिनोमिनेटर सेम होता है, हमारा जो प्रोसेस होता है बहुत इजी हो जाता है फिर ऐड करने के लिए। 3/5 + 2/7 को ऐड करने के लिए हमको 3/5 से क्या मिला, 21/35, और 2/7 से हमको क्या मिला, 10/35। तो 21 + 10/35 = 31/35।
इसी टाइप से आपको क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 भी करना है। 5 में आपको इन तीनों का एलसीएम लेना होगा। क्या करना होगा? इनका तीनों का एलसीएम लेना होगा। 11 और 15 का एलसीएम लेंगे, ऐसे इसमें एडिशन किया है, इसमें सब्ट्रैक्शन करेंगे। फिफ्थ वाले में 7/10 + 2/5 + 3/2, इन तीनों में आपको क्या करना होगा? एलसीएम लेंगे तीनों का और उसको इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग आप ऐड कर देंगे। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, ये आपको एक मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया गया है, 2 होल 2/3 + 3 होल 1/2। तो हम इसको जो मिक्स्ड दिया है उसको पहले हम क्या करेंगे? प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। तो ध्यान दीजिए, 2 3 जा 6, ये याद रखना है। हमने आपको बताया था नीचे वाला जो होल नंबर होता है वो पहले डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है और ऊपर वाला नंबर उसमें ऐड हो जाता है। तो 2 3 जा 6 + 2 कितना हो गया? 8, और जो 3 होता है वो डिनोमिनेटर में वो 3 का 3 रहता है। 3 2 जा 6 + 1 7, 7/2। तो 8/3 + 7/2 हो गया। अब आपके सामने वही वाला क्वेश्चन आ गया जैसे कि एक्सरसाइज से फर्स्ट क्वेश्चन, ये थर्ड पार्ट था। इस टाइप का फ्रैक्शन आपके सामने आ गया है। अब इसको आप उसी बेस पर सेम करेंगे सॉल्व। देखिए, पहले सबसे पहले क्या करना है? हमको एलसीएम लेना है। एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ 3 एंड 2 इज 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा? 6 होगा। सो वी कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शन इनटू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब हम अपने फ्रैक्शन को, जो हमको फ्रैक्शन दिया गया है, उसको इक्विवेलेंट में फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, बट हमारा जो डिनोमिनेटर होना चाहिए वो 6 होना चाहिए। तो हम 8/3 में क्या मल्टीप्लाई करें जिससे हमको नीचे डिनोमिनेटर में 6 मिल जाए? हम 8/3 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 × 2 16 और 3 2 जा 6। ऐसे 7/2 में हमको क्या मल्टीप्लाई करें जिससे 6 मिल जाए? तो 7 3 जा 21 और 2 × 3 6 हो गया। बस वही वाली प्रोसेस है। 8/3 + 7/2 = 16/6 + 21/6 = 16 + 21/6 = 37/6 = 6। हाँ, अब यहाँ पर ये देखिए, जब आपको कोई क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया हो, अगर इस फॉर्म में दिया है तो आपका आंसर यहाँ तक चलेगा, ये ठीक है। लेकिन अगर आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया है तो आपको आपके आंसर को मिक्स्ड ही करना पड़ेगा। अब मिक्स्ड करने के लिए क्या करना होता है? मिक्स्ड करने के लिए हमको ऊपर वाले नंबर को नीचे वाले नंबर से डिवाइड करना होता है, यानी न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना होता है। तो जब हम उसको डिवाइड करेंगे तो हम देखेंगे कि 6 से 37 को डिवाइड कर रहे हैं हम, तो 6 6 जा 36, रिमाइंडर क्या बना? 1। अब हमारा ये जो होता है ये डिविडेंड, और ये हमारा क्वेश्चन, और ये हमारा रिमाइंडर। यहाँ पर हम एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं, Q होल R/D। Q होल R/D। तो Q हमारा क्वेश्चन होता है, R हमारा रिमाइंडर और D हमारा डिविडेंड। 6 होल 1/6। क्लियर है? इस टाइप से हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। और इसका 7th पार्ट जो है वो भी आपको इसमें एडिशन दिया गया है, इसमें आपको सब्ट्रैक्शन करना है। बिल्कुल आसान तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमारा, अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। आपको जो नीचे क्वेश्चन दिए गए इनको आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। अब अरेंज करने के लिए आप, अगर हमारे पास ये होता 2/4, 1/4, 6/4, तो हम इसको आसानी से अरेंज कर लेते, क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है। और जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो इसमें डिसेंडिंग में सबसे बड़ा कौन हो गया? 6/4। उससे छोटा कौन होगा? 2/4। उससे छोटा कौन होगा? 1/4, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम था। लेकिन यहाँ पर जो है ये डिनोमिनेटर अलग अलग है, और जब डिनोमिनेटर अलग अलग होता है तो वही वाली प्रोसेस, एलसीएम लेंगे 9, 3 और 21 का। देखिए कैसे करेंगे। अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर, 2/9, 2/3, 8/21। फर्स्ट वी फाइंड द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन फ्रैक्शन। आपको क्या करना है? एलसीएम फाइंड करना है। आपको जो नीचे फ्रैक्शन दिया गया है उसके डिनोमिनेटर्स का। 9, 3, 21 का एलसीएम लेंगे। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 3 1 जा 3, 1 का 1, 7 का 7, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7। Therefore LCM of 9, 3, 21 is 3 × 3 × 7। तो कितना LCM आ जाएगा आपका? 3 3 या 9, 9 7 जा 63। वही वाली प्रोसेस जो हमने ऐड में किया था।
जो 2/9 है उस पर हम क्या मल्टीप्लाई करें जिससे हमको डिनोमिनेटर में 63 मिल जाए। क्या मिल जाए? 63 मिल जाए। तो 2 इंटू 7/9 इंटू 7, तो 2 7 जा 14 और 9 7 जा 63। ऐसे ही 2/3 में 2 इंटू 21, 21 2 जा 42, 3 इंटू 21 इंटू इज इक्वल टू 63, तो 42/63 मिल गया। ऐसे ही आप देखेंगे 8/21, ये क्वेश्चन है हमारा सेकंड पार्ट। इसको देखेंगे 8/21 इक्वल्स टू 8 इंटू 3/21 इंटू 3 इक्वल्स टू 24/63। 8 3 से 24, 21 इंटू 3 63। अब हमारे पास सबके डिनोमिनेटर सेम हो गए, 42/63, 24/63 एंड 14/63। आप देखेंगे कि जब डिनोमिनेटर सेम हो गए तो इसमें सबसे बड़ा कौन है? 42, तो 42 को पहले लिख लिया ग्रेटर, फिर 24, फिर ग्रेटर, फिर उससे छोटा। यानी यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब पता है आपको? डिसेंडिंग ऑर्डर का मीनिंग होता है वो ग्रेटर टू स्मॉलर, यानी बड़े से बढ़ते से घटते क्रम में। बड़ा हुआ दिया, जो भी दिया आपको, आप उस नंबर को घटते क्रम में लिखेंगे, यानी घटता जाएगा, पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो यहाँ पर देखेंगे 42/63 किससे मिला था हमको? 42/63 जो था वो 2/3 का था, तो हमने 2/3 लिख लिया। फिर 24/63 किसका था? 24/63 था 8/21 का, फिर हमने 8/21 लिख लिया। फिर 14/63 किसका था? 2/9 का, तो 2 हमने 2/9 लिख लिया। ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर? इसका सेकंड पार्ट जो है आपको होमवर्क में करना है, और नहीं समझ में आता है तो आप मैसेज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इन अ मैजिक स्क्वायर द सम ऑफ द नंबर इन ईच रो इन ईच कॉलम एंड अलोंग द डायगोनल इज द सेम, इज दिस अ मैजिक स्क्वायर? क्या है ये मैजिक स्क्वायर है? यहाँ पर दिया है एक मैजिक स्क्वायर जो सम ऑफ द नंबर इन ईच रो ईच कॉलम और डायगोनल्स इन द सेम। और अगर हम इसको डायगोनली देखें तो यहाँ पर इन सब का जो सम होगा वो क्या होगा? इक्वल होगा। इस दिस अ मैजिक स्क्वायर? तो आपको आंसर में यही बताना है क्या ये मैजिक स्क्वायर है। तो आप देखेंगे फर्स्ट रो ले लेंगे पहले। अलोंग द फर्स्ट रो 4/11 प्लस 9/11 प्लस 2/11, क्योंकि यहाँ पर सबका डिनोमिनेटर सेम है तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 4 + 9 कितना हो गया? 13 + 2 15/11। अब आपने हमको ऐसे किया, ऐसे जब भी हमको बार बार 15/11 ही मिलेगा। और अगर हम इसको ऐसे 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 करेंगे तो भी हमको 15/11 मिलेगा। देखो 4 + 3 + 8 कितना हो गया? 15/11 मिल गया। 9 + 5 14 + 1 15/11, 7 + 2 9 + 6 16, यानी 15/11। क्लियर हो गया? ऐसे हम इसको डायगोनली देखेंगे। 4 + 5 9, 9 + 6 15, 8 + 5 13 + 2 15, यानी ऐसे 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 रो वाइज एंड रो कॉलम वाइज एंड रो वाइज अगर हम इनको सम करेंगे तो हमको बार बार 15/11 ही आंसर मिलेगा। इसलिए हम कह सकते हैं, वी कैन से दैट दिस इज एन मैजिक स्क्वायर। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 4, a rectangular sheet of paper is 12 hole 1/2 centimeter long and 10 hole 2/3 centimeter wide. Find its perimeter. आपके सामने कोई फिगर रेक्टेंगल दिया गया है, रेक्टेंगुलर शीट दी गई है। उस रेक्टेंगुलर शीट की जो लेंथ है वो 12, यानी लेंथ जो है वो 12 होल 1/2 सेंटीमीटर है, और उसकी जो विड्थ है वो 10 होल 2/3 सेंटीमीटर है। अब आपको पता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल में हमें क्या करना होता है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का सबसे पहले हमको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ। अब आपके सामने लेंथ दी गई है, ब्रेथ दी गई है, पेरीमीटर आपको फाइंड करना है। तो देखिए अब हम कैसे करेंगे पेरीमीटर फाइंड। आपको गिवन क्या क्या है? लेंथ 12 होल 1/2 सेंटीमीटर, विड्थ 10 होल 2/3 सेंटीमीटर। लेंथ को आप किस में चेंज करोगे? प्रॉपर फ्रैक्शन में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। 12 2 ज़ा 24 + 1 25/2। ऐसी विड्थ को करेंगे 10 3 ज़ा 30 + 2 32/3 सेंटीमीटर। आपके सामने लेंथ भी है और विड्थ भी है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन
पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं हम, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 25/2 प्लस 32/3। जो हमने प्रोसेस अभी तक फर्स्ट क्वेश्चन में की थी, इसको ऐड करने के लिए उसी प्रोसेस को हम यहाँ यूज़ करेंगे। 2 और 3 का एलसीएम आया 6, 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 का, और 32 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो यहाँ पर हमको क्या मिल गया, 2 इंटू 25 3 जा 75, 32 2 जा 64/63 हमारा 6 हमारा पहले से डिनोमिनेटर में है। 2 से हमने 6 को काट दिया, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 इक्वल्स टू 139/3 सेंटीमीटर। अब आपको मैंने अभी बताई एक बात कि अगर आपको कोई फ्रैक्शन मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया गया है, अगर आपको कोई फ्रैक्शन मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया है और आपका आंसर इम्प्रॉपर आ रहा है, तो आप उस इम्प्रॉपर को मिक्स्ड में चेंज कर लेंगे। तो आप जो क्या करेंगे, 139 को 3 से डिवाइड कर लेंगे। 139 को 3 से डिवाइड करते ही आपका क्या बन जाएगा, 3 4 जा 12 और 3 6 जा 18। तो अब आपके सामने ये हो गया डिवाइज़र, ये हो गया क्वेश्चन और ये हो गया रिमाइंडर। और मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया है Q/R/D। तो जैसे Q की जगह आप क्वेश्चन लिख लो, रिमाइंडर की जगह रिमाइंडर लिख लो, और डिवाइज़र की जगह डिवाइज़र लिख लेंगे। ये हो गया आपका आंसर। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल ABE, सेकंड द ट्राइंगल BCDE इन दिस फिगर हुज पेरीमीटर इज ग्रेटर। ये क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा है। बस आपको याद 2 बातें रखनी है इसमें। पहले आपको ट्राइंगल का फार्मूला लगा के इसके पेरीमीटर को फाइंड करना है, फिर आपको रेक्टेंगल फाइंड करना है। अब मैं आपको यहाँ पर एक ट्रिक दे देता हूँ, वो हिंट दे देता हूँ, जिससे आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। तो सम ऑफ ऑल साइड में आपके सामने एक साइड ये है, एक साइड ये है और एक साइड ये है। तो इसको और इसको, दिस वन दिस वन दिस वन, इन तीनों को आप क्या कर देंगे, सम ऑफ ऑल साइड प्लस करेंगे। बट जो आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में दी है, इनको आप पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद आपके सामने नीचे डिनोमिनेटर आएंगे। डिनोमिनेटर होंगे 2 4 5। इन तीनों डिनोमिनेटर का आप एलसीएम लेंगे, और एलसीएम लेके जैसे हमने अभी तक के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, एडिशन किया है, उसी टाइप से आप इनको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें, द रेक्टेंगल BCD इन दिस फिगर। BCD एक रेक्टेंगल है, इसमें भी आपको लेंथ आप इस क्वेश्चन के बेस पर करोगे। लेंथ आपको दी गई है, विड्थ आपको ये दी गई है। तो ये वाली विड्थ इसकी होगी, क्योंकि ये इस जब ट्राइंगल के लिए है तो इसके लिए भी होगी। तो ये जो होगी आपकी विड्थ हो गई, आपकी लेंथ हो गई, लेंथ और प्लस ब्रेथ, यानी यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे आप, पेरीमीटर ऑफ 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। और इसको लगाने के बाद आपका जो होगा, दोनों का पेरीमीटर निकल के आएगा, उसको आपको कंपेयर भी करना है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है हुज पैरामीटर इज़ ग्रेटर। तो इसको आपको कंपेयर भी करना है। याद रखें, पहले आपको पेरीमीटर ट्राइंगल का निकालना है, फिर आपको रेक्टेंगल का निकालना है, और इन दोनों के पेरीमीटर को निकालने के बाद आपको उनको कंपेयर भी करना है कि किसका पेरीमीटर जो है ज़्यादा होगा, विच हुज पेरीमीटर इज़ ग्रेटर। क्लियर हो गया। अब आप इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करेंगे और मैसेज करेंगे आपको आया नहीं आया, और अगर आ गया तो अच्छी बात है, और नहीं आया तो आप हमसे मैसेज में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सलील वांट्स टू पुट अ पिक्चर इन फ्रेम। द पिक्चर इज 7 होल 3/5 सेंटीमीटर वाइड। टू फिट द फ्रेम द पिक्चर कैन नॉट बी मोर देन 7 होल 3/10 सेंटीमीटर वाइड। हाउ मच शुड बी पिक्चर ट्रिम्ड। क्वेश्चन का मीनिंग है कि सलील एक चाहता है कि मैं एक पिक्चर को एक फ्रेम में फिट कर दूं। क्लियर है। द पिक्चर इज़, जो पिक्चर है वो है, ये साइज़ है पिक्चर का, ठीक है, उसकी विड्थ जो है वो ये है, और उसकी जो फ्रेम है वो ये है। तो हम चाहते हैं कि इस पिक्चर को इस फ्रेम में फिट करना है। तो जब हमको पता है कि जब कोई बड़ी चीज़ होती है और उसको छोटी में करेंगे तो उसको आसपास से थोड़ा सा ट्रिम करना पड़ेगा, जैसे यानी कट करना पड़ेगा। जैसे हम उसको कट करेंगे तो क्या होगा, उस फ्रेम के अंदर फिट हो जाएगी। तो आप इसको ट्रिम करोगे तो ये जो फ्रेम है इसके अंदर फिट हो जाएगी। बस उसी टाइप से आप देखेंगे, टू फिट द फ्रेम द पिक्चर कैन नॉट बी मोर देन 7 होल 3/10
10 सेंटीमीटर। हाउ मच शुड वी पिक्चर ट्रिम, तो कितने हम इस पिक्चर को ट्रिम करें जिससे कि हमारी जो पिक्चर है इस फ्रेम के अंदर फिट हो जाए। तो आप देखेंगे सॉल्व किया हुआ है। पिक्चर ट्रिम 7 होल 3/5 को अपने प्रॉपर में इम्प्रॉपर में चेंज किया। 7 5 35 प्लस 3 38/5। रिक्वायर्ड पिक्चर विड्थ, हमको चाहिए कितनी पिक्चर की विड्थ, पिक्चर की विड्थ जो है वो इतनी है और हमको चाहिए कितनी जिससे वो पिक्चर फ्रेम में फिट हो जाए। 7 होल 3/10 यानी 7 10 70 प्लस 3 73/10 सेंटीमीटर। पिक्चर को ट्रिम करना है। आप सिंपल सी बात है। अब आपके सामने इसकी विड्थ आ गई, पिक्चर की विड्थ आ गई, रिक्वायर्ड पिक्चर की विड्थ आ गई। दोनों को आप माइनस कर दोगे तो आपकी ट्रिम पिक्चर निकल के आ जाएगी जो आपने ट्रिम किया हुआ है। देखेंगे 38/5 माइनस 73/10 क्लियर हो गया। 5 और 10 का हम एलसीएम ले लेंगे। 5 और 10 का आपने एलसीएम लिया। 5 और 10 का 2 5 तो 5 रहेगा, 2 5 10 5 1 5 5 1 5 एलसीएम और 5 और 10 कितना आ गया 10। अब हमने आपको बताया था कि 38/5 में आप क्या मल्टीप्लाई करें जिससे नीचे डिनोमिनेटर सेम हो जाए यानी कि 10 आ जाए। तो 38 इंटू 2/5 इंटू 2 कर लेंगे। 8 2 16 और यहाँ पर 2 0 6 1 7 76/10। अब आपके सामने क्या आ गया ये 76/10 माइनस 73/10 क्योंकि इसका डिनोमिनेटर तो वो है ही। तो 76 माइनस 73/10 कर लेंगे और आपकी जो पिक्चर की ट्रिम की जो लेंथ होगी वो आपके सामने आ जाएगी। आगे आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Ritu ate 3/5 part of apple and the remaining apple was eaten by her brother. ऋतु के पास एक एप्पल था जिसमें से उसने 3/5 पार्ट खा लिया। एक एप्पल का 3/5 पार्ट उसने खा लिया। अब जो रिमेनिंग बचा वो उसके भाई ने खाया। तो हाउ मच पार्ट ऑफ द एप्पल डिड सोमू ईट, उसके भाई का नाम सोमू है। तो हाउ मच पार्ट ऑफ द एप्पल डिड सोमू ईट, सोमू ने कितना पार्ट खाया एप्पल का। एंड हु हैड द लार्जर शेयर, और किसके पास सबसे ज़्यादा लार्जर शेयर हुआ यानी सबसे ज़्यादा किसने खाया और कितना खाया। 3 क्वेश्चन हमको यहाँ पर पूछे गए हैं। हाउ मच पार्ट ऑफ द एप्पल डिड सोमू ईट, सोमू ने कितना खाया। दूसरा सबसे ज़्यादा किसने खाया और कितने से कितना ज़्यादा खाया। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। देखिए पार्ट ऑफ द एप्पल ईटन बाय सोमू। अब ऋतु ने खाया है वो तो हमको पता है 3/5 है। ये एक एप्पल है, ठीक। ये पूरा एप्पल है, इसके 5 हिस्से हो गए, 5 पार्ट कर दिए हमने इसके। ठीक है, जैसे हमने इसके 5 पार्ट किए तो हमने आपको फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में बताया कि जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1। क्लियर हो गया। लेकिन ये 1 कब आया, 1 आया कब, जब नीचे हमने डिनोमिनेटर इन दोनों का एलसीएम लिया। जैसे हमने इन दोनों का एलसीएम लिया तो नीचे हमको 5 मिल गया। जैसे हमको 5 मिला तो आप देखेंगे 1 और 5 क्लियर कर सकते हैं यहाँ पर हम कि ये 5/5। तो जब हम 5/5 को काटेंगे तभी तो हमको यहाँ पर 1 मिलेगा। जब हम इस 5 को 5 से कट कर देंगे तो हमको 1 मिल गया। इसका मतलब इस 1 का मतलब क्या हो गया 5/5, क्योंकि टोटल पार्ट एप्पल कितने की है 5। तो टोटल पार्ट ही हमारे पास 5/5 हो गए माइनस 3/5 जो कि उसने ऋतु ने खा लिया था। तो 5/5 में से हम 3/5 माइनस कर देंगे इक्वल्स टू 5 माइनस 3 कितना आ गया 2/5। अब आपके सामने डिनोमिनेटर सेम हो गए 3/5 और 2/5। तो जो सोमू ने खाया है वो 2/5 है और जो ऋतु ने खाया है वो 3/5 है। तो अब बताइए आप किसने ज़्यादा खाया। तो 3/5 इज़ ग्रेटर देन 2/5, देयरफॉर ऋतु हैड द लार्जर शेयर। इसका मतलब 3/5 में से 3/5 और 2/5, तो 3/5 तो ऋतु ने खाया था इसलिए ऋतु हैड द लार्जर शेयर। नेक्स्ट ऋतु हैड टेकन 3/5 माइनस 2/5, कितना ज़्यादा खाया था ऋतु ने 3/5 माइनस 2/5। तो यहाँ पर क्या हो गया 3 माइनस 2 1/5 पार्ट ऑफ द एप्पल देन ब्रदर सोमू। तो जो ऋतु ने क्या किया है एक एप्पल में से 1/5 पार्ट अपने भाई से ज़्यादा खाया है। तो 3 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे सॉल्व हो गए। सोमू ने कितना खाया
ज़्यादा किसने खाया, ऋतु ने खाया। एंड कितना खाया, 1/5 पार्ट ज़्यादा खाया। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, माइकल फिनिश्ड कलरिंग ए पिक्चर इन 7/12 आवर एंड वेवर फिनिश्ड कलरिंग द पिक्चर इन 3/4 आवर। हु वर्कड लॉन्गर, बाय व्हाट फ्रैक्शन वाज इट लॉन्गर। जो माइकल है वो एक पिक्चर को कलर करने के लिए 7/12 आवर में उस पिक्चर को कलर करता है, और उसी पिक्चर को जो वैभव है वो 3/4 आवर में कंप्लीट करता है। तो हु वर्कड लॉन्गर, सबसे ज़्यादा देर तक काम कौन करता है और कितना ज़्यादा करता है। क्लियर है। तो आप देखेंगे यहाँ पर माइकल फिनिश्ड कलरिंग द पिक्चर इन 7/12 आवर, वैभव फिनिश्ड कलरिंग द पिक्चर इन 3/4 आवर। इफ़ वी कंपेयर 7/12 आवर एंड 3/4, सबसे पहले हमें कंपेयर करना तभी तो पता चले किसने ज़्यादा किया। देन फर्स्ट वी कन्वर्ट देयर डिनोमिनेटर्स इन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विद सेम डिनोमिनेटर। ठीक है। वी टेक एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर 12 एंड 4। एलसीएम ऑफ 12 एंड 4 इज कितना आ गया, 12। कैसे आया, 12 और 4 का एलसीएम लेंगे हम। 3 4 जा 12, वो 4 से करो, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 3 1 जा 3, 1 जा 3। क्लियर हो गया। 4 3 जा 12 हम यहाँ पे कर सकते हैं। 4 3 जा 12 हमारा एलसीएम आ गया। अब आप इसको क्या करेंगे, उस वही वाली प्रोसेस यूज़ करेंगे कि डिनोमिनेटर को सेम करना है। तो जो 12 आया है एलसीएम, तो इसका तो पहले से ही 12 है, तो इसमें तो हम 1 का ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 7/12 बन जाएगा। ये 3/4 है, तो 3 × 3/4 × 3, 3 3 जा 9 और 4 3 जा 12। ये भी एलसीएम यानी डिनोमिनेटर सेम हो गया, ये भी 12 और ये भी 12। अब आप देखेंगे 9/12 ज़्यादा है या 7/12 ज़्यादा है। सिंस 9/12 इज़ ग्रेटर देन 7/12, तो 9/12 पार्ट किसने पिक्चर कलर किया, कितने टाइम में किया था, वैभव ने। तो देयरफॉर वैभव वर्कड लॉन्गर, इसलिए वैभव जो है वो ज़्यादा देर तक काम किया होगा। और